अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जो कि है पॉलीमर, जिसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि पॉलीमर्स क्या क्या होता है, क्या होते हैं। और उसके बाद हमने उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी, जैसे कि मोनोमर्स पढ़े, मैक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़े। उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजी आ जाती है पॉलीमराइजेशन, वो पढ़ी। उसके बाद उसकी कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, जिसमें हमने पढ़ा होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इसमें हमने 3 तरह के पॉलीमर्स को डिस्कस किया, जिसमें था नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। वो क्या होते हैं उनके बारे में कुछ पढ़ा, उसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि नेचर ऑफ पॉलीमेरिक चेन, जिसमें हमने पढ़ा लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स, ब्रांच्ड पॉलीमेरिक चेन्स एंड आल्सो द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, जिसे कि हम कहते हैं 3D पॉलीमर भी क्रॉस लिंक पॉलीमर को कहा जाता है। उसमें भी हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और प्रिपरेशन, जिसमें हम ये देखेंगे कि पॉलीमेरिक चेन किस तरह से प्रिपेयर होती हैं या किस तरह से फॉर्म होती हैं, और उसके कुछ मेथड्स देखेंगे, जिसमें 2 मेथड्स आ जाते हैं। एक हो जाते हैं एडिशन पॉलीमर्स हो जाते हैं और दूसरे हो जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस देम। जैसे कि हमने सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमेरिक चेन, जिसमें हम पढ़ते हैं एडिशन पॉलीमर्स। सही है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं। एडिशन पॉलीमर्स वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है विनाइल ग्रुप हम लेते हैं यहाँ पर। सही है, विनाइलिक पॉलीमर्स लेते हैं और यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप अटैच है यहाँ पर। ठीक है, जी मीन्स के एनी ग्रुप से अगर यहाँ पर हम इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएं तो किस में कन्वर्ट हो और किस एस्पेक्ट से कन्वर्ट हो। n नंबर ऑफ पॉलीमेरिक चेन जनरेट हो जाए, लेकिन क्या हो कि इसके मास नंबर में कोई भी चेंजेस ना आए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो लॉस इन मास व्हेन अ मोनोमर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर, यानी कि कोई भी मास डिफरेंस ना आए। सही है, मतलब कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने कुछ रिएक्शंस पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पढ़े थे, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। उसमें क्या था कि ऐसे भी रिएक्शन आ जाता है जिसमें कुछ सर्टन स्पीशीज़ मतलब क्या हो जाता है कि लीव आउट कर जाती हैं जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है। लेकिन एडिशन पॉलीमर्स एडिशन रिएक्शन की तरह होती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी मास में चेंज नहीं आता। ठीक है, लॉस नहीं होता। जिस तरह से यहाँ पर अगर विनाइल ग्रुप है तो ये किसी और विनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, किसी और विनाइल मोनोमर के साथ अटैच होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि कोई भी मास का लॉस नहीं होगा, एटॉमिक मास इसका वहीं पर सेम होगा, कोई भी इसमें से स्पीशीज़ लीव आउट नहीं करेंगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ polymer is equal to sum of monomer। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं नो लॉस इन मास, और हम ये भी कह सकते हैं कि नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, यानी कि इसमें से कोई भी पार्टिकल, कोई स्मॉलर पार्टिकल एलिमिनेट नहीं कर रहा। ऐसी
ऐसी फॉर्मेशन, इस तरह की फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर जिसमें कोई भी पार्टिकल एलिमिनेट ना करे, उसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड टाइप इसका डिस्कस करते हैं जो कि है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनकी पॉलीमराइजेशन के दौरान कोई भी स्मॉलर पार्टिकल एलिमिनेट कर जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि नायलॉन, ठीक है, नायलॉन की क्या है, एक ऐसा पॉलीमर है जो मतलब कि कोपॉलीमर्स हैं, होमोपॉलीमर्स नहीं है, कोपॉलीमर्स हैं, और जब वो बनते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इनकी एग्जांपल, जब भी हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, ये है हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और यह है सिबासिक एसिड, ठीक है, जब ये दोनों आपस में कंडेंस होते हैं तो क्या करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं, और बाय द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम कहते हैं जो हमारा होता है पॉलीअमाइड, और हम कह सकते हैं नायलॉन 610। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल लीव कर रहा है, यहाँ से H2O लीव आउट हो रहा है, एलिमिनेट कर रहा है, और तो ये एक टाइप हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर। इस तरह से लाजमी नहीं है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करे, कोई भी ऐसे पॉलीमर्स हो सकते हैं, मोनोमर्स हो सकते हैं जो कि आपस में कंडेंस होकर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्कोहल भी एलिमिनेट कर सकता है, HCl एलिमिनेट कर सकता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स के स्मॉलर पार्टिकल्स एलिमिनेट जब करें, और इस तरह की पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसकी प्रोडक्ट लिखूँ तो ये कहलाएगा पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमाइड ग्रुप आ रहा है और अमाइड लिंकेज डेवलप हुई है, यह हो गया पॉलीअमाइड, और इसका नाम ये है नायलॉन 610। ठीक है, तो ये कुछ नेम्स ऐसे हैं जो कि आपने याद रखने हैं, सही है, और ये इनके नेम से भी मतलब जाने जाते हैं, और मतलब एग्ज़ाम्स में भी इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर एग्जांपल नायलॉन 610 इज़ फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस, एडिशन पॉलीमर, या मतलब कौन सा पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो आपको जहन में ये उसी वक्त आ जाना चाहिए कि भाई जब भी हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और सिबासिक एसिड आपस में मतलब रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, और नायलॉन 610 डेवलप होता है। तो जब जहाँ पर भी एलिमिनेशन का वर्ड आ जाए तो हम यही कहेंगे कि भाई ये जो पॉलीमर है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंडेंसेशन पॉलीमर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये क्या हो जाएंगे, सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं, और ये होते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लीव आउट एलिमिनेट करा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम अगर कंडेंसेशन को स्मॉल नोटेशन से अगर हम जाहिर करें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ पॉलीमर is less than mass of monomers। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट हमने लिखनी हो तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर दोज मॉलिक्यूल आर दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ स्मॉलर यूनिट्स of monomers, and it also involve elimination of smaller particles। ठीक है, और eliminated particles कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है,
HCl हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो ये होते हैं एलिमिनेटेड पार्टिकल्स। ठीक है।